A metal coin of mass 5 gram and radius 1 centimeter is fixed to a thin stick. मास 5 ग्राम है, इसको कन्वर्ट कर लो. मास की जो वैल्यू है 5 ग्राम, तो 5 इंटू में 10 की पावर -3 kg. ठीक है जी. रेडियस है 1 सेंटीमीटर, तो यानी कि 1 इंटू 10 की पावर -2 मीटर. ए बी ऑफ नेग्लिजिबल मास, इसका मास ना के बराबर है. एज शोन इन द फिगर, द सिस्टम इनिशियली एट रेस्ट. ओमेगा इनिशियल क्या दे रखा आपको? 0. द कॉन्स्टेंट टॉर्क, यहाँ पे टॉर्क क्या है? कॉन्स्टेंट टॉर्क है, यानी कि टाउ क्या है यहाँ पे? कॉन्स्टेंट. तो टॉर्क क्या होता है? आई अल्फा, तो यानी कि आई अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास? कॉन्स्टेंट है. आई अल्फा की वैल्यू क्या है? कॉन्स्टेंट, तो यानी कि अल्फा भी क्या है यहाँ पे? कॉन्स्टेंट है. तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन यूज कर सकते हैं. सिस्टम रोटेट अबाउट ए बी 25 रोटेशन पर मिनट पर सेकेंड. ये 25 रोटेशन पर सेकेंड लगा रखा है, यानी कि रोटेशन पर सेकेंड दे रखा है आपको. फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्या दे रखी है आपको? फ्रीक्वेंसी. तो यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी दे रखी है? 25 रोटेशन पर सेकेंड. तो ओमेगा की वैल्यू पता लग जाएगी, कितनी होगी? 2 पाई न्यू होती है, तो यानी कि ये जाएगी 2 पाई. न्यू की वैल्यू है 25, यानी कि 50 पाई रेडियन पर सेकेंड. अगर रोटेशन पर सेकेंड है तो वो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, रेडियन पर सेकेंड में होती है ओमेगा. तो ये आपके पास फाइनल होगी. और ये कितने टाइम बाद है? ये 5 सेकेंड. ये जो पहले 0 थी अब कितनी होगी? 50. कितने टाइम में हुई है ये? 5 सेकेंड में. तो यहाँ से आपको टॉर्क पूछा गया है, टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ से अल्फा निकल जाएगा हमारे पास, क्योंकि ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी. फाइनल कितना हो गया? 50 पाई. इनिशियल 0 था, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, टाइम की वैल्यू 5 सेकेंड में हो रहा है ये सब कुछ, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 50 पाई डिवाइड बाय 5. तो कितना आ जाएगा आपके पास? 10 पाई के बराबर. ये क्या आ गया? अल्फा. ठीक है जी. हमें पता है टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? आई अल्फा. टॉर्क क्या होता है? आई इंटू अल्फा. अब आई की वैल्यू इसके अबाउट निकाल लो. मेटल कॉइन दे रखा है, यानी कि एक डिस्क मान लो, तो इसके अबाउट निकालने के लिए ये आई सी एम, ये गैप होगा मान लो डी, तो इसके अबाउट आई पी. तो आई की वैल्यू ए बी के अबाउट जो है अगर निकालेंगे तो आई सी एम प्लस में एम डी स्क्वेयर. तो आई सी एम की जो वैल्यू है वो कितनी होगी आपके पास? एम आर स्क्वेयर बाय 4. कितनी हो जाएगी? एम आर स्क्वेयर बाय 4 होगी, क्योंकि ये इसमें कॉइन से बिल्कुल एज वे प्लेन में लाई करिए ये वाली एक्सिस. तो एम आर स्क्वेयर बाय 4 प्लस में एम आर स्क्वेयर, तो आ जाएगी 5/4 एम आर स्क्वेयर. यह है कि आपके पास. तो टॉर्क यहाँ से निकाल लो. तो टाउ इक्वल टू आई की वैल्यू 5/4 एम आर स्क्वेयर इंटू में अल्फा हमने निकाला है 10 पाई. तो 5 डिवाइड बाई 4, एम की जो वैल्यू है वो है 5 इंटू 10 की पावर -3. आर की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर -4 इंटू में 10 पाई. तो 25 डिवाइड बाय में 4 पाई इंटू में यह आ जाएगा 10 की पावर -7. एक ये 10 है तो 10 की पावर -6. ठीक है जी. तो यानी कि 25 इंटू में 3.14 डिवाइड बाय 4, तो आएगा 19.6. कितना आ जाएगा आपके पास? 19.6. यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 19.625 इंटू 10 की पावर -6. ठीक है जी. यहाँ पे यानी कि इसको हम यह आ जाएगा अप्रोक्सीमेट. अगर इसको देखेंगे तो ये 1.9625 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन मीटर. इतना टॉर्क लगेगा इस पे. तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया आपके पास? 1.9625 इंटू 10 की पावर -5. तो यानी कि अप्रोक्सीमेट जो आएगा ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन मीटर. तो यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? करेक्ट. इतना टॉर्क लेगा 2 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन मीटर.